अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सुपरपोजिशन जो थ्योरम था इसका सर्किट एनालिसिस उसकी एप्लीकेशन है। तो अब हम उसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो स्टडी करने लगे हैं। आज हम फोर्थ जो उसकी एप्लीकेशन है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने जो करंट I2 है हमारी जो रेजिस्टेंस R2 है इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखना उसमें कितने सोर्सेज हैं। इसमें दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स हमारे पास ये है और दूसरा सोर्स हमारे पास जो है वो ये है। तो दो सोर्सेज हैं हमारे पास। एक हमारे पास करंट सोर्स है और एक हमारे पास जो है वो वोल्टेज सोर्स है। तो सबसे पहले हम जो करंट सोर्स है उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं। ये वाला जो सोर्स है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट स्टडी करने से के लिए हमें ये वाला जो सोर्स है बैटरी सोर्स इसको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस हम कैसे करेंगे, जब इसका जो वोल्टेज होगा वो हम ज़ीरो कर देंगे। और ज़ीरो उस वक्त होता है जब हम इसको रिप्लेस करते हैं विद अ शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो जो है वो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं पैरेलल। तो एक हमारे पास जो है वो ये कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन आ गया इसके बाद ये जो है वो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हर कॉम्बिनेशन को जो है वो अलग कर लिया और फिर एक कनेक्शन देके दूसरे कॉम्बिनेशन को जो है हमने अलग कर लिया। तो इस तरह जो है ये हमारे पास दो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब हमने चूँकि ये जो करंट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की, इसके लिए हमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो रिक्वायर्ड होगी, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये करंट जो है वो I2 प्राइम यानी ये वाली जो करंट है वो निकाली गई है। तो इसके लिए हमने जो करंट डिवाइडर रूल है CDR वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें पहले ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस चाहिए जो हम निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इसकी हो जाएगी R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसके बाद फिर जो है वो हम जो करंट डिवाइडर रूल है वो लगाएंगे। तो क्या था IT इक्वल्स टू IX RX ओवर RT। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाल ली। तो अब चूँकि हम इंटरेस्टेड हैं करंट जो R2 में से पास कर रही है, इसलिए हम इसको अपनी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है उसके अंदर लिखेंगे। तो वो हमारे पास हो जाएगी IT इक्वल्स टू I2 R2 ओवर RT। और चूँकि जो करंट
पास कर रही है R2 में से, उसको हम I2 प्राइम कहा है, इसको I2 प्राइम कह देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी I2 प्राइम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा IT RT, एक्सक्यूज मी, ओवर आ जाएगा हमारे पास R2। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली है RT की, वो थी RT ओवर RT, वो वैल्यू हमारे पास आई थी R1 और R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये R2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी I2 प्राइम की, वो होगी IT इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाएगा। तो जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारी रिक्वायर्ड करंट है जो यहाँ से पास कर रही है, वो हमारे पास आती है फिर 2 मिली एम्पियर। सोर्स जो करंट थी 6 मिली एम्पियर, उसका 2 मिली एम्पियर जो है वो हमारी I2 प्राइम है, जो कि R2 में से पास कर रही है। तो अब हम जो हमारा करंट सोर्स है उसको हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसका हमने इफेक्ट निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसकी जो करंट है वो कितनी है, जो हमारी रिक्वायर्ड जो रजिस्टर है 12 किलो ओम की, उसमें से। तो हमने जो यहाँ पे हमारा करंट सोर्स लगा हुआ था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको हमने जो ओपन सर्किट था उससे डिस्प्लेस किया। तो ये हमारे पास जो है वो उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास आ गया इस पर। तो इसमें अगर हम देखें तो इस लिहाज से देखें तो ये देखिए करंट को गुजरने के लिए एक ही बात इनमें से, इसका मतलब ये है कि R1 एंड R2 इन सीरीज, ये जो है वो सीरीज में है। तो इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये भी सीरीज में है, लेकिन क्योंकि इसमें हम इंटरेस्टेड ही नहीं है तो इसको हम देखेंगे नहीं। तो बात देखने की चीज़ है कि लेकिन ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन और ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये डायरेक्ट बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन इनमें जो लगी गई रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में हैं। यानी अगर हम बात करें तो इस सोर्स से जो करंट पैदा हो रही है, सोर्स से जो करंट पैदा हो रही है ये, तो ये जो करंट है ये यहाँ पे आके दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। तो यहाँ पे ये जो करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पाथ जो हैं ये पैरेलल में हैं। लेकिन यहाँ पे जो करंट मौजूद है इधर और इधर, वो इन दोनों के लिए सेम है। तो इसलिए ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में हैं। और हमारा जो मकसद है वो है R2 में से करंट को निकालना। तो जो R2 में से करंट पास कर रही है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है I2 डबल प्राइम से। तो चलें इसको निकालते हैं फिर। तो हमारा जो कंसर्न है वो इस हिस्से से है, क्योंकि इसमें हमारी जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो मौजूद है। तो चूंकि ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारा 9 वोल्ट होगा। तो इधर भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप इन दो टर्मिनल्स के दरमियान 9 वोल्ट है, और इधर भी दो टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 9 वोल्ट है। तो इसकी हमने करंट निकालनी है।
जो इधर पास कर रही है, इस तरफ जा रही है। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज के अंदर मौजूद हैं, तो जो करंट इधर से गुजरेगी वही करंट इधर से गुजरेगी। तो वो हम सिंपल ओहम लॉ लगा के जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों की, R1 और R2 की नेट रेजिस्टेंस। क्योंकि जो R1 है और R2 है, कि R1 एंड R2 आर इन सीरीज, तो फिर हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनको सिंपली हम ऐड अप कर देंगे। तो सिंपल हमारा जो फार्मूला होगा एडिशन का, वो ये होगा, इनकी टोटल रेजिस्टेंस वो होगी R1 प्लस R2। तो फिर हम ओहम लॉ लगाएंगे। तो ओहम लॉ हमारे पास है इक्वल्स टू आई आर, वो ये हो जाएगा इक्वल्स टू आई आर। और यहाँ से अगर हमें करंट निकालनी है तो वो हमारी हो जाएगी आई, क्योंकि जो हमारी इंटरेस्टेड करंट है उसको हमने नाम दे दिया है I2 डबल प्राइम, इसको हम I2 डबल प्राइम कह देते हैं। ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो ये हो जाएगी फिर E ओवर आर टी। तो इसको हम फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमने वो जो करंट है वो कैलकुलेट की है ये। तो इसमें यहाँ पे हमने ओहम्स लॉ लगाया है, यानी कि ये हमारे पास थी I2 डबल प्राइम करंट, और ई ओवर ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस थी जो कि R1 और R2 की वजह से थी। तो ये ओहम्स लॉ लगा के हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारी करंट थी करंट सोर्स की वजह से, और ये वाली जो करंट है ये हमारी है वोल्टेज सोर्स की वजह से। जब अगर हम डायग्राम देखें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि दोनों सोर्सेज की वजह से जो करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है या कि सेम है। तभी हम उसको देख लेते हैं। तो करंट सोर्स की वजह से जो करंट आ रही है वो ज़रा गौर से देखें तो पता चलेगा आपको कि वो डायरेक्शन ये शो की जा रही है, और उसके बाद जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है करंट सोर्स की वजह से। ये तब अगर हम वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट देखें तो वो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ जाएगी। एक्सक्यूज में, तो ये हमारे पास इस तरह करके इधर आएगी। ये पॉजिटिव सोर्स की वजह से जो करंट होगी वो हमारी ये और इधर से इधर मूव करेगी, और बैटरी की वजह से जो हमारी करंट होगी उसके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो दोनों करंट्स की जो डायरेक्शन है वो R2 में से सेम है, यानी जो हमारी I2 प्राइम थी वो भी, और जो करंट थी हमारी I2 डबल प्राइम, दोनों की डायरेक्शन जो वो सेम है, लिहाजा नेट करंट निकालने के लिए हम इनको एडअप करेंगे। तो नीचे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने दोनों करंट्स को जो एडअप किया, लिहाजा हमारी जो रिक्वायर्ड करंट है जो R2 में से गुजर रही है, वो करंट जो होगी वो हमारी सम अप होगी I2 प्राइम और I2 डबल प्राइम से।
तो इसलिए हमारी जो नेट करंट आई है वो 2.5 मिली एम्पेयर आई है। तो मेरी आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।